जैसा कि हमने लास्ट सीन में देखा था, याओ ने सैंग को सब कुछ बता दिया। तो सैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है और उसे डांटते हुए बोलता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है लिटिल गर्ल। तुम्हारी फैमिली भी पावरलेस है और तुम भी पावरलेस हो। तुम्हें पता भी है क्या यह सब कितने खतरनाक है। पर तभी अचानक से याओ का बिहेवियर बदल जाता और वो सैंग के करीब आने की कोशिश करती है। यह देख करके तो सैंग उस पर शक करता है और उसे पूछता है कि क्या तुम्हें बाहर किसी ने कुछ खिलाया था। या उसे बताती है कि बाहर मुझे किसी ने वाइन दी थी और सैन समझ जाता है कि किसी ने याओ के ड्रिंक में मेडिसिन मिलाई थी, जिसकी वजह से याओ भी होश में नहीं रहती और उसे बहुत ही ज़्यादा हॉट फील हो रहा होता। पर याओ का वह फ़ायदा ना उठा के वो उसे गोद में उठा लेता और वह उसे ठंडे पानी वाले टब में ले जाकर बिठा देता है। फिर वो याओ से पूछता है कि क्या तुम्हें अब ठीक महसूस हो रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि सैंग बाहर बैठा होता है और याओ उसके पास आती है। याओ देखती है कि सैंग के हाथों में काफ़ी चोट लगी है, इसलिए वो सैंग के पास बैठ कर के उसे मेडिसिन लगाने लगती है और उसे पूछती है कि तुम्हें यह चोट कैसे लगी। सैंग मन में सोचता है कि इस लिटिल गर्ल को तो कोई आइडिया भी नहीं है कि मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली सैंग को यह चोट तब लगी थी जब वो याओ के घर पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गया था और याओ को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। पर सैंग उसे बोलता है कि तुम्हारी वजह से नहीं लगी है, इसलिए तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर याओ से बोलती है कि आखिर तुम करते क्या हो, तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। पर सैंग तो याओ से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि वह एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है और इधर उसे उस कैसीनो के ऑनर ने हायर किया था ताकि वह कैसीनो के अंदर सारी गलत एक्टिविटीज़ के बारे में जान सके। यह सुनने के बाद याओ की आंखों में एक उम्मीद आ जाती है और वह सैंग से बोलती है कि क्या तुम मेरे फादर के बारे में प्लीज़ पता लगाओगे, मैं तुमको हायर करना चाहती हूँ। पर तभी सैंग याओ की गर्दन पकड़ के उसे अपने करीब लाता और उसे गुस्से में बोलता है कि क्या तुम्हें अभी तक सबक नहीं मिला है, यह दुनिया कितनी ज़्यादा डेंजरस है, तुम जैसी लिटिल गर्ल तो इस दुनिया में सर्वाइव ही नहीं कर सकते। पर वह तभी उससे बोलती है कि अब मुझे अपनी लाइफ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ में तो अब वैसे भी कुछ जीने के लिए बचा ही नहीं, बस मैं अपने फादर की सच्चाई सबके सामने लाने चाहती हूँ। यह सुनने के बाद सैंग उसे अपने आप से दूर करता है। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।